ने कहा था कि दीदी साड़ी पहनकर स्कूटी कैसे चलाएं, इसके लिए वीडियो ज़रूर डालिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अपना पहला वीडियो जब डाली थी कि स्कूटी कैसे सीखें और आप लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया है और कई ऐसी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं जिनको मेरे वीडियो से बहुत लाभ भी मिला है। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी प्यारे प्यारे सुंदर कमेंट्स किए हैं कि दीदी हम लोग को पहले समझ में नहीं आता था लेकिन आपने इतना खूबसूरती से समझाया है। आप लोग बहुत अधिक, मैं अपने मुंह से अपना तारीफ़ क्या करूं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने दिए थे। तो कई ऐसी बातें थी जो रह गई थी और आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, उसके लिए भी वीडियो बनाइए। तो वीडियो थोड़ा मेरा लेट जा रहा है, तो चलिए आज मैं जो ही आप लोग के मन में जो डाउट्स भरे सवाल हैं उन सभी सवालों का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी, रिप्लाई करूंगी कि स्कूटी में बैलेंस आप लोग का नहीं बन पा रहा है, हाइट छोटा है, कभी हमने साइकिल नहीं चलाया है तो हम कैसे चलाएं। और कई ऐसी मेरी बहनें मेरा वीडियो देखकर आप लोग इतनी प्रोत्साहित हुए हैं कि पहले आप लोग छोड़ दिए थे कि हम स्कूटी नहीं चला सकते हैं, बैलेंस नहीं बनता है, डर लगता है। लेकिन मेरे जो पहला वीडियो जो मैंने डाला हुआ था उसको देखकर आप लोग के मन में इतना जिज्ञासा हुआ कि नहीं हम सीखेंगे, हम सीख जाएंगे। आप लोग को इतना प्रेरणा मिली है उस वीडियो से। तो इसलिए चलिए अब जो बाकी है कि साइकिल जीवन में कभी नहीं चलाए हैं, हाइट छोटा है कैसे चलाएं, मिरर का ध्यान कैसे रखें और बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो फिर क्या करें। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और इग्नोर कीजिएगा, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और दूसरी बात है कि आप लोगों ने कहा था कि दीदी साड़ी पहनकर स्कूटी कैसे चलाएँ, इसके लिए वीडियो ज़रूर डालिएगा क्योंकि मेरा पहला जो वीडियो था वो मैं सूट पहन के चलाई थी, तो साड़ी पहन के कैसे चलाएं। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के डिमांड पे मैं देखिए साड़ी पहनी हूँ और स्कूटी चलाने में ना कभी भी मैं कहूँगी ऐसा आप लोग को जूती वगैरह मतलब जूता पहनना चाहिए, शूज भी पहन सकते हैं लेकिन चप्पल ना पहने, कहीं चोट लग जाए, कहीं खरोच लग जाए, कीचड़ लग जाए, डस्ट लग जाए। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि ऐसे बंद वाले जूता भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो डाउट भरे सवाल है पहले सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हमने साइकिल कभी नहीं चलाई है तो क्या हम स्कूटी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। देखिए साइकिल से ये तो बात सही है कि बैलेंस थोड़ा बहुत हमें रोड पे चलाने का जो डर है ना वो हमारा कम हो जाता है और हम जो है जैसे सही चला पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए स्कूटी जो साइकिल जो है हाथ से चलाना है फिर रोक लेनी है, इसमें जो है पेट्रोल से है तो इसका बैलेंस और साइकिल का बैलेंस बहुत मतलब दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हम साइकिल चलाना जानते हैं तो हम स्कूटी बड़ा जल्दी से सीख जाएंगे। और जो लोग कहते हैं ना, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, किसी को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं 10 मिनट में स्कूटी सीख लीजिए, 5 मिनट में सीख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप 10 मिनट में स्कूटी सीख जाइएगा और कल से चलाने लगिएगा, क्योंकि समय लगता है किसी भी कार्य को ना सुंदर से करने में, सही तरीके से सीखने में समय लगता है। देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए देर आओ दुरुस्त आओ, धीरे ही करेंगे लेकिन बढ़िया करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ऐसा ना कि 2 मिनट में हम सीख गए और फिर हम किसी के ऊपर जाके हमारा जो है हमसे खतरा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए हमें अच्छे तरीके से डिटेल में विस्तार से सीखनी है। तो ये हो गया कि साइकिल चलाना भी अगर आपको नहीं आता तो हम स्कूटी कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चलानी है, निडर होकर चिंता नहीं करनी है, आप स्कूटी चला सकते हैं, बस बैलेंस का ध्यान रखनी है, स्लो कार्य करना है। कोई भी गाड़ी और स्कूटी बाइक वगैरह या कार कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हैं ना, अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, स्लो कार्य करते हैं ना, कहीं जल्दीबाजी नहीं दिखानी है तो आपका कार्य बिल्कुल सही होगा। दूसरी बात क्या है, जो रिप्लाई है आप लोग को जल्दी से कर दूं कि अगर हमारा हाइट छोटा है तो हम स्कूटी कैसे चलाएं। जो हाइट है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें सीखने का तो मन हो रहा है ना, तो वो तो भगवान के हाथ में है। ऐसा नहीं कि हाइट हम छोटा बड़ा कर लें। तो छोटी हाइट है तो देखिए आपकी हाइट अगर छोटी है तो या तो आप हील वाले शूज ले सकते हैं,
थोड़ा सा हील रहे कि पैर ज़मीन पर आ जाए, टच हो जाए तो बैलेंस बने, हम रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि स्कूटी के मतलब कम हाइट वाली स्कूटी का आपको चयन करनी चाहिए, सिलेक्शन करनी चाहिए कि जैसे प्लेजर है, पेप प्लस है, ये सब छोटी हाइट वाली स्कूटी हैं, तो कम हाइट वाले भी लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अगली बात है, आप लोग कहते हैं कि एक्सीलेटर दीदी घूम जाता है, जो कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक्सीलेटर आपका मेरे से भी होता था, ऐसा नहीं कि आप ही से हो रहा है। मैं भी जब पहली बार सीखती थी ये गड़बड़ी मैं पक्का करती थी और डर लगता था, एकदम ज़ोर से ये ना स्पीड हो जाता था। तो आपको क्या करनी है कि देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये जो है ना हमारा सामने का फ्रंट का ब्रेक है और ये जो है बैक का है। ठीक है, तो हम फ्रंट का ही ज़्यादा दबाते हैं क्योंकि हमारे दाहिने हाथ में रहता है, राइट हैंड में, तो हम इसी को दबाते हैं। तो आपको क्या करनी है, जब ब्रेक दबानी हो ना तो एक्सीलेटर को ना सामने की तरफ एकदम फ्रंट की तरफ दबा के फिर इसको दबानी है, तब आपका एक्सीलेटर कंट्रोल में रहेगा और बैलेंस सही रहेगा और एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहेगा। ये चिक 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 ऐसे करते रहा ना, हिलते डुलते रहा, तब तो ये बढ़ जाएगी। इतना एकदम ध्यान रखिएगा कि इसको अपने हाथ में पावर लेके इसको पहले हम दबा देंगे एकदम सामने की तरफ, फिर इसको हम दबाएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो है ना जैसे हिलेगा डुलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, ये पीछे का ब्रेक है, तो इसको दोनों को स्लो स्लो दबानी है। आप लोग कहते हैं कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा है कि हमें जल्दीबाजी में ब्रेक नहीं दबानी है, एक तो स्लो ब्रेक दबानी है। बम्पर आ जाता है तो क्या करें, तो देखिए तो बम्पर मान लीजिए सामने आ गया, तो आप क्या करेंगे, पैर के सहारे धीरे धीरे स्कूटी को ना, पैर को धीरे धीरे ज़मीन पे, अगर जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेज करके बम्पर हो या कंकड़ीला पथरीला रास्ता हो उसमें मत चलाइएगा स्पीड में, क्योंकि स्किड कर सकती है आपकी स्कूटी जो है ना, स्किड कर सकती है, गिर सकते हैं आप, या बारिश में स्लो जाएंगे, सही जाएंगे, तंदुरुस्त पहुंचेंगे, लेकिन घबरानी नहीं है। तो आपको क्या करनी है कि जो बम्पर आता है तो पहले स्लो कर लीजिए और स्लो 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 बम्पर के पास जाके थोड़ा सा तेज एक्सीलेटर देके थोड़ा सा ऊपर करके और फिर आप नीचे चले जाइए। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि मिरर का, आप लोग पूछ रहे थे कि मिरर का ध्यान कैसे रखें, पीछे का कैसे देखें, बैक साइड को कैसे देखते हैं। तो देखिए मिरर का ध्यान रखने के लिए ना, जब आप टर्निंग आता है, मैं बैठ के बताती हूँ थोड़ा और आप लोग को समझ में आएगा, तो मैं बैठ जाती हूँ। सबसे पहले सूट ही सही है, लेकिन ऐसी स्कूटी आप साड़ी भी पहन कर चला सकते हैं। तो इसको या तो इस पल्लू को क्या कीजिए कि एक हाथ में पहले फोल्ड कर लीजिए, इस प्रकार से भी करके चला सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ऐसे करके फोल्ड करके मतलब और बढ़िया से कर लीजिए और तब चलाइएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो इस आंचल को ना आप ऐसे टक कर लीजिए यहाँ। ठीक है, ये भी हो गया ना, ये आंचल लटकेगा ना तो ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आंचल का ध्यान पक्का रखिएगा, नहीं तो ये फंस जाता है और फिर साड़ी जल भी जाती है और उसमें फंसते जाएगा और आप गिर सकते हैं। तो इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिकेटर, इंडिकेटर का बता दूं, देखिए ये है इंडिकेटर। जब इंडिकेटर भी बहुत ज़रूरी है, एक मतलब ड्राइवर को ना इंडिकेटर का देख के ही ना रोड पे लोग अपना मतलब गाड़ी को सही तरीके से चला पाते हैं कि ये गाड़ी किधर टर्न होने वाली है, ये राइट जाएगी कि लेफ़्ट जाएगी। तो ये इंडिकेटर है हमारा, इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो लाइट जलने लगता है। ठीक है, तो इंडिकेटर का आपको सामने वाली गाड़ी का भी ध्यान रखनी है कि उसका इंडिकेटर किधर है, वो गाड़ी किधर मुड़ने वाली है, टर्न किधर करने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इंडिकेटर मान लीजिए आप कहीं देते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपने भीड़ भड़का में या रोड पे भीड़ भाड़ है, आप इंडिकेटर दे दिए हैं और देकर अपना टर्न कर रहे हैं, तो तुरंत इंडिकेटर को ना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना कि हम इंडिकेटर बजने लगता है ना, उसमें से साउंड आने लगता है, तो आपको घबरानी नहीं, अरे इंडिकेटर जल्दी से हमने तो ऑफ़ ही नहीं किया, ये तो ऑन है। जब तक आपका बैलेंस ना बन जाए, जब तक आप अच्छे से हैंडल मतलब आपकी गाड़ी सही से चलने ना लगे, आपका हैंडल जो है सही से मतलब आप पकड़ लिए, बैलेंस सही हो गया, तब इंडिकेटर को बंद करें। ऐसा ना कि इंडिकेटर टैंक 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 साउंड करता है तो हम उसी पे मेरा दिमाग चला गया और हम लगे बंद करने, फिर आपसे रिस्क हो जाएगा। पहले गाड़ी को पूरा बैलेंस कर लीजिए अच्छी तरीके से और तब इंडिकेटर को बंद करनी है, घबरानी नहीं है। बज रहा है बजने दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर जो है बजने के लिए ही बना है कि सामने वाला भी समझ जाए कि इस आदमी को इधर टर्न करना है। अगली चीज़ है मिरर। मिरर में कभी भी टर्निंग ही मेन है,
मिरर किस लिए है, बिना मिरर का गाड़ी कभी मत चलाइए। मिरर का क्या ध्यान रखना है कि मिरर के बिना आप गाड़ी सही से नहीं चला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी भी जहाँ भी टर्निंग पॉइंट आए, जहाँ भी आपको लगे कि हमें यहाँ टर्न करना है, तो मिरर में हम पीछे वाले गाड़ी को देख लेते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। मिरर में देखकर लेफ़्ट राइट दोनों तरफ, राइट भी देख लीजिए, लेफ़्ट भी देख लीजिए, और फिर हमें टर्न करनी है। टर्न भी कैसे करनी है, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, पैर के सहारे ही करेंगे, लेकिन फट से नहीं मुड़ाएंगे, नहीं तो वो भी आपके लिए सही नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं चला के दिखाती हूँ, थोड़ा स्टार्ट करूँगी तब आप लोग को समझ में आएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए इसको हाथ में पकड़ेंगे, इस ब्रेक को दबाएंगे, ये बैक ब्रेक है, पीछे का है, और इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करके देखिए, जैसे मिरर में ना हम देखेंगे कि पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है ना, फिर देखेंगे कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे कि गाड़ी को किधर जानी है देख लेंगे, फिर हम धीरे से कार्य करेंगे, हम जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, हम एकदम आराम से करेंगे। और मान लीजिए इधर भी देख लेंगे एक बार, जो मिरर आपको ईजी लगे उसमें एक बार ज़रूर देख लीजिए एक झलक कि कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है। और इंडिकेटर भी देखिए, मैं बजा के देखिए, आपको इधर राइट जाना है तो भी बजेगा, लेफ़्ट जाना है तो भी बजेगा। तो देखिए मैं क्यों स्टार्ट करके आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए। इस प्रकार से अगर साउंड आता है तो घबरानी नहीं है, जब तक बैलेंस ना बन जाए हम जो है मतलब ये ना कि इंडिकेटर ही बंद करने लगे और सामने गाड़ी हमारी किसी से टकरा जाए या इधर उधर टर्न हो जाए, तो इंडिकेटर को प्यार से आराम से बंद करेंगे जब तक कि हमारा बैलेंस बन नहीं जाता है, ठीक है। और मिरर में ध्यान रख के ही टर्न करनी है। आप लोग कह रहे हैं दीदी हम लोग को बहुत डर लगता है, तो देखिए डर नहीं लगेगा, स्लो रखेंगे ना, कंट्रोल में रखेंगे, स्लो रखेंगे, कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो क्या करनी है, एकदम स्लो स्लो टर्निंग कैसे करेंगे, एकदम स्लो। पहले इसमें देख लिए कि हाँ गाड़ी तो नहीं आ रही है, मान लीजिए इसमें नहीं देखने का आपका मन हो रहा है कि आपको डर लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो पीछे ऐसे सर घुमा के भी आप देख सकते हैं, इधर घुमा के देख सकते हैं, लेकिन घबराइए मत और स्लो हो जाइए। अगर नहीं झट से आपको मुड़ने आता है तो रुक जाइए, गाड़ी सबको चले जाने दीजिए, वेट कर लीजिए, और उसके बाद एकदम स्लो पैर के सहारे, स्लो 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 स्लो। यहाँ वायर है इसीलिए मैं नहीं घुमा रही हूँ, तो ऐसे करके ना पीछे देखिए, पीछे भी करना है तो पैर के सहारे, ठीक है। माइक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है मिरर का, ठीक है। इसमें देख के ही टर्न करनी है या पीछे सर घुमा के करनी है, स्लो ही करनी है, घबराइएगा नहीं। ये नहीं कि कोई भी आज ही सीखने गया और कल वो एकदम स्मार्ट होकर उड़ाने लगा, लोग हमें थोड़ा कम ही स्मार्ट बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, इसको तो नहीं आता है, देखो कैसे चला रही, लेकिन हम बच के घर तो आ जाएंगे, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं खतरा तो नहीं रहेगा। स्लो ही सीखेंगे कि सही से सीखेंगे, ठीक है, शर्मानी नहीं है, स्लो 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 एकदम स्लो। मैं तो बता चुकी हूँ अपने पहले वीडियो में कि जितना धीरे से कार्य कीजिएगा, और ये एक दिन में सीखने वाला चीज़ नहीं है, इसमें समय लगता है। तो देखिए स्लो स्लो एकदम स्लो, और जिधर मुड़ाना है उधर धीरे 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 एकदम स्लो 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 स्लो। देखिए कैसे एकदम स्लो, देखिए मैं उतार के आपको, अब इससे स्लो भी आप चला सकते हैं। और स्कूटी सीखेंगे कैसे, पहले मूल मंत्र एक बता दूं कि देखिए ये ना कि हम बैठ गए और हम बड़े बड़े रास्ता पे बस चला ले रहे हैं, तो खाली जगह में तो दुनिया चला लेती है। बंद कर देती हूँ, पहले आपको समझा दूँ। क्या करते हैं ना, जो कम सीखे रहते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं ऐसे तो सही चलाते हैं, लेकिन कहीं जगह पाते हैं ना बहुत स्पीड कर देते हैं, वैसे हमें नहीं करनी है। तो हमें क्या करनी है, देखिए आपको मूल मंत्र बता देती हूँ स्कूटी सीखने का सबसे आसान तरीका, कि आपको बस क्या करनी है कि आपको ध्यान रखनी है कि देखिए बस इसको स्टार्ट करनी है, चलानी है रोकनी है, चलानी है रोकनी है, चलानी है रोकनी है, ये सीख जाइएगा ना कंट्रोल। इसी प्रकार से जो सीख गई हैं मेरी बहनें, उनके लिए तो चलो बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी बहुत खुशी होती है। और जो नहीं सीखी हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट। तो कैसे चलेगा ध्यान रखिएगा, बस स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, ऐसे सीखिएगा ना एकदम जल्दी आपको कंट्रोल, भीड़ भाड़ में डर नहीं लगेगा। स्टार्ट स्टॉप, और कैसे देखिए मैं कैसे मुड़ा रही हूँ, पैर के सहारे मुड़ाइए, पैर ऊपर रख के मत टर्न कीजिए, एकदम पैरों के सहारे धीरे धीरे। और स्ट्रेट कैसे चलना है, सीधे सीधे सीधे, स्टार्ट स्टॉप। सीधा कर लेती हूँ इसको एक बार, हाँ तो देख लीजिए समझ में आ रहा है। एकदम पीछे करना है, जब सीखने जाइएगा स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा दूर जाइएगा फिर स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। ये जिसको आ जाएगा वो एकदम कंट्रोल कर लेगा,
कहीं भी जितना दूरी पर चाहें मतलब गाड़ी देख के भी तुरंत स्टॉप कर लेंगे, या कहीं टर्निंग करना है, बम्पर आया है तो हम स्लो कर लेंगे। तो इसको बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा, ये एक्सीलेटर को। तो स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, और फिर टर्निंग में स्लो 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 स्लो, पैरों के सहारे स्लो 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 स्लो। देखिए मेरा खुद ही फंस रहा है इसमें आंचल, तो इसको मैं बांधी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बांध लीजिएगा। मैं तो स्पीड में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आंचल को पक्का बांध लीजिएगा। मैं बांध ही ले रही हूँ, नहीं तो आप लोग का कमेंट्स आने लगेगा कि दीदी आपका आंचल उड़ रहा है, तो बांध लेती हूँ, नहीं तो गिर जाऊँगी। ठीक है, तो देखिए समझ में आया। और ये स्टैंड है, स्टैंड भी ध्यान रखिएगा, भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है, हम उठाते नहीं हैं, भूल जाते हैं, और फिर ये भी हमारे लिए खतरा। तो देखिए बंद कर देती हूँ स्कूटी को। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये पहला जो वीडियो है मेरा, जिससे बहुत लोगों ने सीखा है और उनको बहुत लाभ मिला है, तो उस वीडियो का मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें और डिटेल में अच्छे से मैं बताई हूँ, एक एक इसका जो फंक्शन है, फीचर है स्कूटी का, हर चीज़ में बताई हूँ। तो वो हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और थर्ड पार्ट, उसमें किस बात का हमें ध्यान रखनी है स्कूटी चलाते वक्त, वो वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। और तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और हेलमेट पहन लीजिएगा, मैं पहनी नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग सीखिए, कोशिश कीजिए। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो ही और भी आप लोग के जो कमेंट्स हैं, सवाल हैं, उसके भी मैं उत्तर दूँगी। और मन में जो डाउट आप लोग के चल रहे हैं, वो सारे डाउट्स आप लोग के ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और सेफ्टी के साथ ड्राइविंग कीजिए।